नमस्कार, मैं प्रेमलता कुमारी इतिहास के आज चौथे प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। प्रश्न है, अशोक के धम्म एवं उनके स्वरूप के बारे में विस्तार से वर्णन करें। आज हम अशोक के धम्म एवं उनके स्वरूप पर चर्चा करेंगे। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग से युद्ध किया एवं उसे पराजित करने के साथ ही साथ युद्ध नीति का त्याग कर दिया। 9वें वर्ष से उसने युद्ध नीति के बजाय धम्म नीति को अपनाया। रोमिला थापर के शब्दों में जब इसे हम बृहत रूप से देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि उस समय कलिंग की जो स्थिति थी, सांस्कृतिक विभेद, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, कुछ आस्तिक कुछ नास्तिक, उस समय में एक नए धर्म को लाना आवश्यक हो गया था। अशोक ने एक धर्म के झंडे के अंतर्गत लाकर लोगों के इन सांस्कृतिक विभेद, आर्थिक सामाजिक अंतर को भी पाटने का कोशिश किया एवं धर्म के झंडे के अंतर्गत सबको लाकर एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में यह उत्कीर्ण कराया कि ना कोई धर्म छोटा है और ना ही कोई धर्म बड़ा है, बल्कि सारे धर्म का हमें एक समान सम्मान करना चाहिए एवं उनकी अच्छाइयों को हमें ग्रहित करना चाहिए। अशोक के दीर्घ शिलालेख 1 से 5 तक में यह साफ साफ उत्कीर्ण है कि अहिंसा पर धम्म में जोर दिया जाएगा एवं उन पशुओं की लिस्ट तैयार की गई जिनकी हिंसा नहीं की जानी थी या जिनको किसी प्रकार का शिकार करके इस्तेमाल नहीं किया जाना था। इसलिए सबसे पहले अशोक ने अपने धम्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया। शिलालेख 12वें में अशोक ने भेड़ी घोष को धम्म घोष में भी परिवर्तित कर दिया एवं राजकीय पशुओं की हत्या पर भी रोक लगा दी। अशोक का धम्म दूसरे शिलाभिलेख से शुरू होता है जिसमें वो प्रश्न करता है धम्म क्या है, और फिर स्वयं उसमें उत्तर देता हुआ संबोधित करता है दया दाने, अर्थात दान, धर्म, दया, बहुत सारे लोगों का कल्याण करना एवं अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। अशोक दूसरे शिलालेख में उत्कीर्ण दया दान धर्म के बातों को पूर्ति के लिए बहुत सारे मानव कल्याण के कार्य किए। अशोक ने सड़कों के किनारे बहुत सारे वृक्षों का लगाया जाना, कुओं का खुदवाया जाना, लोगों के लिए अस्पताल एवं चिकित्सालय का व्यवस्था किया जाना, जानवरों की चिकित्सा का व्यवस्था किया जाना एवं प्रतिदिन उनके दुख दर्द को सुनने के लिए अशोक ने बहुत सारे प्रतिवेदकों की भी नियुक्ति की जो उनके कष्टों को सुनते, वो अशोक तक पहुंचाते और अशोक उनकी समस्याओं का समाधान करता। इसे भी उन्होंने धम्म के अंतर्गत शिलालेख पर उत्कीर्ण करवा दिया। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए राजकों एवं महामात्रों की नियुक्ति की थी जो घूम घूम कर उनके धम्म का प्रचार किया करते थे। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से पूरी तरह से अनुप्रेरित था, किंतु अशोक ने न सिर्फ बौद्ध धर्म के अच्छी सिद्धांतों को या अच्छी बातों को अपने धर्म के अंतर्गत लाया, बल्कि इसे मानवीय भी बना दिया। वह धर्म के रूप में अपने आप को एक पिता और प्रजा को एक पुत्र के रूप में उसने देखा, जिसकी रक्षा करना एवं जिसके सर्व कल्याण के बारे में सोचना धर्म का प्रमुख उपदेश या धर्म का प्रमुख स्वरूप बना दिया। अशोक ने धर्म के द्वारा न सिर्फ अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, भाईचारा एवं एकता का संगठन किया, बल्कि धर्म को एक ऐसा धर्म बना दिया जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था और मानवीय रूप में जी सकता था। अशोक का धर्म हमेशा के लिए अमर हो गया और उसे एक सर्वकालिक राष्ट्रीय शासक के रूप में भी स्थापित कर दिया। धन्यवाद।